हाय एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ये आपका लेक्चर नंबर 2। ओके, सो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है आज की वीडियो में, 1 नहीं है। एंड ये होने वाला है डायरेक्ट प्रपोर्शन की एक्सरसाइज जो आपकी चल रही थी, एक्सरसाइज 11.1 के पहले 5 क्वेश्चन आज की वीडियो में करने वाले हैं। सो इससे पहले मैंने पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन दे दी थी, बहुत ही अच्छी वाली डायरेक्ट प्रपोर्शन की। आप वो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर डाली थी, बहुत ही अच्छी वाली डाली थी, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे को समझ आए। सो ये चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स इतने हैं, 8 आवर्स इतने हैं, 12 आवर्स इतने हैं, 24 आवर्स इतने हैं, ये दिया हुआ है। ओके, सो अगर चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। सो चलिए ये करते हैं। सो सबसे पहले तो 4 के 60 है, सो 4/60 दो दो को करके कंपेयर करेंगे। ओके, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से आप सभी को सब कुछ समझाया है, तो आपको वहाँ पे अच्छी तरह समझ आएगा। 8/100 इज इक्वल टू 8/100, ये करके देखते हैं। ओके, अगर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दोनों बराबर आ गए तो आप सही हैं। यह आ जाएगा 400, यह आ जाएगा 480। नहीं बराबर है ना, यहाँ पे आपको एक क्रॉस डालना पड़ रहा है इक्वल टू के साइन में। सो नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन ये लिख देना। उसी तरह से अगर मैं 4 आवर्स और 12 आवर्स 140 का करूँ, 4 आवर 60 इज इक्वल टू 12/140। 140 को 4 के साथ में कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 560। वहीं पे 60 को 12 के साथ में कर देते हैं, 720। नहीं है इक्वल, सो यहाँ पे भी नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसी तरह से आप लास्ट जो है 4 आवर्स को 24 आवर्स के साथ में कर लेना, ये नहीं आएंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन में। इसका आंसर आएगा नो, दीज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, ये एक वाला करना अपना आपका होमवर्क है, ये वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 parts ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। सो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं मान लेता हूँ x1, इसे मान लेता हूँ x2, इसे मान लेता हूँ x3 एंड इसे हम लास्ट वाले को मान लेते हैं x4। ओके, सो सबसे पहले तो हम इस अकेले को सॉल्व करेंगे 1/8 एंड 4/x1 को। चलिए शुरू करते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होने वाला है। 1/8 एंड 2/x1। चलिए, सो अगर देखा जाए x1 हो जाएगा 1 के साथ में मल्टीप्लाई, x1 आ जाएगा। 2 को 8 के साथ में कर दीजिए, 16 आ जाएगा, x1 आ जाएगा 16। नेक्स्ट 1/8 एंड 7/x2 के साथ में यहीं पे कर देते हैं 1/8 एंड 7/x2। x2 1 के साथ में हो जाएगा, 7 8 के साथ में हो जाएगा, इधर आ जाएगा 56, इधर आ जाएगा अकेला x2, क्योंकि 1 किसी के नंबर के साथ में होता है तो वो इतना ही आ जाता है। x2 आ जाएगा 56। नेक्स्ट 12/x3 और 1/8। सो रुक जाइए 2 मिनट, हमें थोड़ा सा ये जगह बनानी पड़ेगी। मैं पिछला क्वेश्चन रिवाइज कर लेता हूँ, ये तो आप सभी ने नोट डाउन कर ही लिया होगा अभी तक तो। चलिए, सो ये इसका है 1/8 एंड 12/x3। चलिए, सो x3 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करो, x3 आ जाएगा। 12 को 8 के साथ में करो, कितना आ जाएगा? 1, ये आएगा आपका कुछ 96। सो दिस इज योर आंसर ऑफ x3। नेक्स्ट बात की जाए 20 और x4, 1/8। 1/8 इज इक्वल टू 20/x4। x4 इसके साथ में 8 20 के साथ में, 8 को 20 के साथ में किया 160 है ना, और x4 आ जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए थर्ड, इन क्वेश्चन टू अबव
If one part of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? इसे थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, वन पार्ट को चाहिए 75 ml, सो 1800 ml को कितने पार्ट्स चाहिए ये पता करना है थर्ड क्वेश्चन में। उसको मैं मान लूँ x1, ओके x ही मान लो, चाहे अकेला x मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। सो चलिए समझिए मेरी बात को, x इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1800 इसके साथ में, 1800 ml इज इक्वल टू 75x। समझ आई बात, क्योंकि 75 उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, 75 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1800 अपॉन 75 इज इक्वल टू x। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता देता हूँ एक बार। सो अगर सोचा जाए क्या होगा यहाँ पे, जो 1500 है वो तो 20 के टेबल के ऊपर आता है 75 के, एंड उसके बाद में 300 आता है 4 के टेबल के ऊपर। सो 24 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 24। ये मेरी कैलकुलेशन की ट्रिक थी, आप डिवाइड कर सकते हैं इसे, ठीक है। मुझे जल्दी करना पड़ता है, दैट्स वाई मैं इस तरह से करता हूँ। चलिए, सो आपका थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। फोर्थ, सो एक मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। सो वो करती है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है। सो 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, ओके 6 आवर्स में, सो x अपॉन 5 आवर्स। सो 5 को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 6 को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो। सो 6x इज इक्वल टू 840 अपॉन इंटू 5। x इधर अकेला रह जाएगा, 840 इंटू 5 अपॉन 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो इधर मल्टीप्लाई किया उधर जगह डिवाइड हो गया। 6 के टेबल के ऊपर 840 आया, 100 आपका कुछ ही आया है, 140 के ऊपर आया है, सॉरी। सो 140 के ऊपर, सो x आ जाएगा 140 इंटू 5, यानी 700 आ जाएगा x आपका। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एंड लास्ट 50,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। व्हाट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। सबसे पहले ये पार्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट बाद में करता हूँ। सो 5 सेंटीमीटर से दिखाया जाएगा अगर वो 50,000 टाइम्स एनलार्ज्ड है। सो एक्चुअल लेंथ हमको कब पता चलेगी उसकी, ये करते हैं जब वो एनलार्ज हो 1 टाइम्स, यानी 50,000 का 5 सेंटीमीटर एंड 1 टाइम का x सेंटीमीटर। इसके साथ में ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई होगा। सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 50,000 आ जाएगा। ये किस तरह से आया मैं बता देता हूँ। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। x को आपने इसके साथ में मल्टीप्लाई किया था, 5 को इसके साथ में, 5 को 1 के साथ में करके 5 ही आ गया। 50,000 था जो वो इधर मल्टीप्लाई किया था, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया, बस नॉर्मल। 5 के टेबल के ऊपर ये आ जाएगा आपका 10,000 के ऊपर, बस। सो आप चाहे तो इतना ही कर दें, वरना नहीं तो अगर आपने लास्ट क्लास में भी एक्सपोनेंट पढ़े हैं तो आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं, 10 की पावर -4। दिस इज योर आंसर, सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट था कि अगर वो वहीं पे 20,000 टाइम्स एनलार्ज होता, सो उसकी कितनी लेंथ होती, 20,000 अपॉन x। सो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। x इज इक्वल टू, उसी तरह से ही करूँगा मैं, अब मैं सीधा कर रहा हूँ 20,000 अपॉन 50,000। सो देखा जाए 5 के टेबल के ऊपर ये कट गया, ये कट गए, आंसर 2 आया, 2 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, ये हो चुके आपके आज की वीडियो। Thanks for watching our today's video. So bye bye. I hope you all will be fine and fit.